गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए एंड बीएससी कंपलसरी इंग्लिश, कौन से जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं? ओके, हम पढ़ रहे थे जॉब एप्लीकेशन। पहले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीवी देना होता है और सीवी के साथ में आपको अपना एप्लीकेशन, जॉब के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो हमने प्रीवियस क्लास में सीवी बनाना सीखा था, लेकिन विदाउट जॉब एप्लीकेशन के आप सीवी नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए आपको सीवी के साथ में जॉब एप्लीकेशन लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक सीवी क्या होता है। सीवी एक बायोडाटा होता है आपका, ठीक है। बायोडाटा को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के तरीके से आप अपना सीवी बनाते हैं, ठीक है। आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना बायोडाटा देना है। बायोडाटा देने के लिए आप उसको एक फॉर्मेट में बना के ही दे पाओगे, क्योंकि आपकी उसके अंदर क्या क्या आता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में मैंने बताया नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके अंदर आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, उसमें आपके फादर की ऑक्यूपेशन हो गया, आपका एड्रेस हो गया, उसके अंदर परमानेंट एड्रेस हो गया। इस तरीके से आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर आती है। उसके बाद में आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद में आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस आता है। फिर आपका आता है अचीवमेंट्स जो आपने क्या क्या हासिल किए हैं वो आ जाता है। उसमें आप और ऐड हॉबीज आ जाती हैं, आपकी हॉबीज ऐड कर सकते हो। आपकी स्किल्स आ जाती हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, मीन्स की जैसे कंप्यूटर स्किल्स है आपके पास पेंटिंग करने का हुनर है, या और कुछ भी, जैसे आपको कोई वर्क आपको एक्स्ट्रा आता है वो भी आप उसमें अपना डाल सकते हो। तो उसके साथ में हमने क्या पढ़ा था कल कि एक उसके साथ अपने को क्या लगानी होती है, जॉब की एप्लीकेशन लगानी, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक एप्लीकेशन एज ए एग्जाम्पल लिख के समझाई थी। आज मैं आपको एप्लीकेशन नंबर 2 लिख रही हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल के तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना कैंडिडेट है इसके अंदर कौन है, इसका नाम क्या है? नाम है इसका मनप्रीत, ठीक है, सिंह। मनप्रीत सिंह, ठीक है। कौन है कैंडिडेट, का नाम क्या है? अप्लाई जो करने वाला है ये कौन है? मनप्रीत सिंह। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी के अंदर। मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि सिर्फ एप्लीकेशन लिखना है, ये चीजें आपको लिखना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो याद रखने के लिए कि आपको किस तरीके से याद रखना है। तो अप्लाई करने वाला, ठीक है। ये आपका नाम है मनप्रीत सिंह, ठीक है। ये किसको लिखना है? एक उसी मतलब किसी कंपनी में लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? कंपनी नेम, ठीक है। कंपनी का नाम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने, और किसके लिए दे रहा है, ये भी एप्लीकेशन दे रहा है कि अपने किसी भी जॉब के पर्पज से एप्लीकेशन लिख रहा है, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन लिखेंगे, जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंने क्या बताया था आपको एक फॉर्मेट में है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा आपका ओन एड्रेस, ठीक है। ओन एड्रेस मीन्स लिखने वाले का पता, नाम और पता, नेम, ठीक है। किसका? लिखने वाले का पता और नाम, ठीक है। लिखने वाले का पता और नाम वहां पे आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद में
आपको क्या लिखना है, इस तरफ आपकी डेट आ जाएगी, इस डेट को आप लिख रहे हो, ठीक है। मान लो 29 अक्टूबर है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट पड़ेगा। उसके बाद में आप किसको लिख रहे हो, जिस कंपनी को आप लिख रहे हो उसका आपको यहाँ पे मैनेजर को लिख रहे हो तो पर्सनल मैनेजर को लिख रहे हो तो पर्सनल मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर लिख के, अगर बैंक में लिख रहे हो तो आपका ये बैंक का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, डियर सर या फिर मैडम, सॉरी ये नहीं लगाना, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको आपका लेटर लिखना है IN करके, जो भी लेटर है वो आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद में लास्ट में आपका क्या आएगा, योर, ये मान लो आपने लेटर लिखा, लेटर की लैंग्वेज में आपने अपना लेटर 5-7 लाइन 8 लाइन में जो भी आपको लिखना है आप अपना लेटर लिखोगे। उसके बाद में योर सिंसियरली या योर ट्रूली जो आपको लिखना है वो नीचे आपको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेम, तो ये आपको समझ में आया, ये एक आपके जॉब एप्लीकेशन की फॉर्मेट है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब आपको सभी को एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है और किसी भी पर्पज से लिख सकते हो आप, मतलब मान लो कि आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बैंक में जॉब के लिए कर रहे हो, आप सेल्स के लिए कर रहे हो, आप कोई कंपनी में कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से वो आपको देखना है कि आप कहाँ पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन लिखना सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। जहाँ मैं हिंदी में दिखा रही हूँ, अप्लाई करना है, इससे इजी वे और कुछ भी नहीं है, इससे इजी आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, इससे इजी कुछ भी नहीं है। मैं आपको हिंदी में लिख लिख के बार बार बता रही हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज क्या होती है कि फॉर्मेट, आपने अगर एप्लीकेशन या लेटर या CV जो भी आप बना रहे हो, अगर आपका फॉर्मेट सही है, तरीका सही है, तो आपके ऑलमोस्ट आधे नंबर वहीं पे आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे खुद का नाम और खुद का पता, ठीक है। उसके बाद में डेट, जिस तारीख को आप लिख रहे हो, देन उसके बाद में जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है उस इंसान का मैनेजर है या कोई डायरेक्टर है या कोई भी कुछ भी पोस्ट पे है, तो उस व्यक्ति को आप इंडिकेट करोगे यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद में वहाँ का एड्रेस हो गया। उसके बाद में डियर सर या डियर मैडम, जो भी है, फीमेल है तो मैडम, मेल है तो सर। उसके बाद में लेटर लिखना है आपको, उसके बाद में यूर ट्रूली करके आपको खत्म करना है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेटर लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कैंडिडेट का नाम लिखना है, कैंडिडेट का नाम है अपना मनप्रीत सिंह, ठीक है। एड्रेस लिख रहे हैं अविनाश रोड, ठीक है।
पे है ये भी दैनिक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके पिन होंगे वो आप अपने पिन नंबर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिखने वाले का नाम और पता आ चुका। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, तो आज की डेट पे हम लिख रहे हैं तो हम आज की डेट लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे 29 अक्टूबर 2020, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखना है आगे, किसको लिखना है, पर्सनल मैनेजर को। तो पर्सनल मैनेजर सेम कंपनी में अपन अप्लाई कर रहे हैं, रेमंड कमोडिटीज लिमिटेड, ठीक है। एड्रेस हो गया इसका, आरके बिल्डिंग, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब हमने क्या बोला था, ये एड्रेस हो गया लिखने, वो लिखने वाले का एड्रेस, ये जहाँ पे लिख रहे हो उसका एड्रेस। अब हमें क्या लिखना है, लाइन छोड़ के डियर सर, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लेटर लिख रहे हैं, हम किस तरीके से लिखेंगे, हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, किसमें, न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था, और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस चीज को लिखेंगे कि हमने कौन से पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था और उसके लिए हम आपकी वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या लिखना है, आई एम इंटरेस्टेड I am interested in applying in applying for this post advertised in the पेपर का नाम है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पेपर का, न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें एक एडवर्टाइज आया है, उस पर इंटरेस्टेड हूँ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कब आया था ये, मान लो कि ये संडे को आया है, संडे। तो अपन मान लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि 24 अक्टूबर 2020, ठीक है। यहाँ तक हो गया। क्या बोल रहा है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक एड देखा था, एक पोस्ट देखी थी, एडवर्टाइज देखा था, किसके लिए, एक संडे के पेपर में। मैं उसके ऊपर ये अप्लाई करने के लिए आपको एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, हम इसके नीचे जो लिखेंगे वो लिख रहे हैं आगे। किस तरीके से आगे आपको लेटर लिखना है, वो आपको लिखना है, आई हैव बीन एम्प्लॉयड I have been employed as a part-time self-efficient
TVR मॉल है, ये कोई मॉल का नाम है, ये बीडी रोड, बीडी रोड फॉर द लास्ट 2 ईयर। 2 साल से मैं वहां पे एक सेल्स असिस्टेंट की जॉब पे हूँ, पार्ट टाइम जॉब पे हूँ। माई कोर्स डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। ये क्या बता रहा है, इसका डिप्लोमा किया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है। फिनिश वेरी सून एंड आई एम keen to join a progressive company such as you। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें, यहाँ तक हम देखते हैं कि इसने क्या लिखा, डियर सर आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट एडवर्टाइज, कि मैं इस पोस्ट पे ये एडवर्टाइज डालना है जो आपने एडवर्टाइज किया था उसके ऊपर मैं इंटरेस्टेड हूँ एक जॉब की एप्लीकेशन लिखने के लिए। और वो एडवर्टाइज कब आया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में संडे को 22 अक्टूबर 2020 को एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें एक पोस्ट थी, उसके ऊपर मैं ये इंटरेस्ट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे एक जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ। फिर इसने ये बात इसने बोल दी, ठीक है। अब लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आपको आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो डिग्री है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, आई हैव बीन एम्प्लॉयड एज ए पार्ट टाइम सेल्स असिस्टेंट इन टीवीआर मॉल बीडी रोड, ये मॉल का नाम है, ठीक है, किसी भी मॉल का नाम है। बीडी रोड पे जो टीवीआर मॉल है उसमें मैं मतलब पार्ट टाइम पे मैंने 2 साल से जॉब करी हुई, लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। माई कोर्स, इसके जो कोर्स है, इसने जो डिप्लोमा किया है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग में डिप्लोमा, इसका जो है वो अभी क्या है, फिनिश्ड वेरी सून, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, मतलब कि स्टडी के साथ साथ वो जॉब भी कर रहा है। इसलिए इसने कहा है कि मेरा जो डिप्लोमा है सेल्स एंड मार्केटिंग का वो अभी जल्दी ही खत्म होने वाला है, मतलब वो फिनिश होने वाला है। एंड आई एम कीन टू ज्वाइन ए प्रोग्रेसिव कंपनी, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद मैं एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, सच एज यू, जैसे कि आपकी कंपनी है। तो जैसे कि आपकी इतनी अच्छी कंपनी है तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा डिप्लोमा हो तो उसके साथ ही मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लूँ। इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लिख रहा हूँ विथ सीवी, ठीक है। माई फुल पर्टिकुलर, ये लाइन के नीचे लिखना है, दूसरी लाइन में, आर गिवन इन माई सीवी। सीवी का फुल फॉर्म क्या है, कैलकुलम वेट, कैलकुलम वेट। आई लुक फॉरवर्ड
हियरिंग, फ्रॉम यू सून। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके यहाँ पे योर्स, SINCERELY, क्या नाम आएगा? मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, क्या आ गया? ये यहाँ पे फिनिश हो गया। तो क्या बोल रहा है ये? माई फुल पर्टिकुलर आर गोइंग इन माई CV करिकुलम वेट। मेरी जो पूरी डिटेल्स है, मेरी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरा जो पूरा बायोडाटा है वो किसमें है? मेरे CV में है, जो जिसको क्या बोलते हैं? करिकुलम वेट। मैंने जो इसके साथ अटैच किया है वो मेरे CV के अंदर ये सारे मेरे डाटा है। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड, जो मैं आपको आगे भेज चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ, और हियरिंग फॉर यू सून, और जल्दी ही आपसे मैं रेस्पॉन्स लेने की उम्मीद करता हूँ। मतलब कि आप इसको पढ़िए और आप इसको पढ़ने के बाद में मेरे को जल्दी ही रेस्पॉन्स दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जो आपके फुल लाइफ में आगे आपके काम आने वाली है। अभी आपको लग रहा होगा कि इनका कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन करोगे, MA करोगे, उसके बाद में जैसे जॉब के लिए आप अप्लाई करना शुरू करोगे, वैकेंसीज देखोगे, तो आपको उस टाइम पे ये सारी चीजें याद आएंगी कि हमें उस टाइम पे लिखना सीख लिया होता। तो ये लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, CV बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? जॉब एप्लीकेशन पढ़ा। अब मान लो कि जैसे आप बैंक में जा रहे हो, आपको बैंक के मैनेजर से मिलना है, और आपको अपने समझ लो कि आपको अपना वहाँ पे क्या है, बैंक में जाना है और आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करवाना है। ठीक है, मान लो कि आपका ATM खो गया है और आपको ATM के लिए आपको नया ATM लेना है, तो आप उस टाइम मेरे को ये बताओ, आप उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम पे आप क्या लिखोगे वहां पे कि आपको ATM चाहिए नया? नए ATM के लिए आप क्या करोगे? आप लेटर लिखोगे या एप्लीकेशन लिखोगे? मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे किस चीज को पहले लिखोगे, ये बताओ। तो आपको अगर आपका जैसे ATM चाहिए है, तो आप वहां पे एक लेटर लिखोगे, किसको? बैंक के मैनेजर को। ठीक है, वहां पे आप अपना एक क्या लिखोगे? फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर पर्सनल होता है, बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मल लेटर लिखोगे। ठीक है, ये तो आपको ATM के लिए, ATM चाहिए आपको, ATM के लिए आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। लेकिन आपको मान लो उसी बैंक में आपको एक अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स की जॉब है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है आपको यहाँ पे? जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, ये फर्क होता है लेटर और एप्लीकेशन में। ठीक है, लेटर के साथ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आपको अटैच नहीं करना होता है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको उसके साथ में अपना CV अटैच करना होता है, और आपकी जो डिग्रीज हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो स्टडी के, जो डिप्लोमा के, उनकी फोटोकॉपी आपको साथ में देनी होती है। तो इसमें ये फर्क है कि एप्लीकेशन में आपको CV बनाना पड़ता है, साथ में CV देना होता है, और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देनी होती है और एक एप्लीकेशन देनी होती है। और यहाँ पे अगर आप किसी को बैंक में या किसी को लेटर लिख रहे हो, कुछ चीज आपकी कोई डिमांड है, कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? लेटर लिखोगे। और एक चीज, जो आप किसी को पर्सनली, मान लो कि मेरे को आप घर पे इनवाइट करना चाह रहे हो, आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, तो आप मेरे को क्या लिखोगे? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, ये तीनों चीजों में फर्क आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा जॉब एप्लीकेशन लिखना। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, और ये आपका एक तरीका है। अब आपके पास 3 चीजें हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4 चीजें आपके पास हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हो चुकी है? पहला आपका लेटर, फॉर्मल लेटर, फिर आपका है
इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हम आते हैं तो हमने क्या पढ़ा, सीवी बनाना, ठीक है, और साथ में जॉब एप्लीकेशन। यहाँ तक के नोट्स आपके सबके क्लियर हो जाने चाहिए। अभी तक जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं उनको मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ तक आपके नोट्स मेरे पास पहुँच जाने चाहिए। फर्स्ट ईयर की बीए एंड बीएससी दोनों गर्ल्स को मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।